अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम इजाज़, यूर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर आप जानते हैं कि आँखों का मर्ज़ फैला हुआ है और उस मर्ज़ से कैसे बचा जा सके, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और ये डिज़ीज़ किस तरह एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर फैलती है। क्या हमें कोई आई ड्रॉप्स इसके अंदर डालने चाहिए, नहीं डालने चाहिए, और डालने चाहिए तो कौन से जो हैं हमें आई ड्रॉप्स हम इसमें डालने चाहिए। इसी सारी चीज़ के बारे में आज डिस्कस होगा। स्टार्ट करते हैं कि ये रेड आइज़ जो होती हैं ये वायरल आई इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल या फंगल आई इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरल आई इन्फेक्शन है। अगर आप इसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक डालते हैं आँखों में तो आपको कोई अफ़ाका नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीवायरल जो हैं ड्रग्स इसके ख़िलाफ़ काम करेंगी, यानी एंटीवायरल जो ड्रॉप्स होंगे वही इसके ख़िलाफ़ काम करेंगे, अदरवाइज़ कोई एंटीबायोटिक इसके ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। एक तो आप पैसे अपने ज़ाया करेंगे अगर कोई आप एंटीबायोटिक्स डालते हैं, और दूसरा आप अपने इम्यून सिस्टम को और डाउन कर लेंगे। इस वजह से ये खुद ब खुद या तो ठीक हो जाएगा, या अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो देन आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा लुब्रिकेंट यानी जो आती है, इसके जो लुब्रिकेंट्स आते हैं उनको आप जो है डाल सकते हैं, जैसे कि पॉलीफिक्स आती है। ये लुब्रिकेंट्स हैं ताकि आपकी आंखों को कुछ अफाका मिल सके। अदरवाइज सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऐसी आप एंटीबायोटिक्स डालेंगे जिसकी वजह से आपको ये अफाका नहीं होगा। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ है। कंजक्टिवा जो होती है वो आई की जो रेड पार्ट्स होता है उसके अंदर लेयर होती है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं। कॉमन वायरसेस जो है काजिंग दिस कंडीशन में कौन कौन सा होता है, ये एडिनो वायरस जो है ये खास करता है। एडिनॉइड जो होता है, एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड्स, और एडिनॉइड जो होता है ये हमारे टॉन्सिल्स के साथ एक ग्लैंड्स होती है। सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया, इस वजह से क्या कहते हैं, एडेनाइड। एडिनो का मतलब ग्लैंड, और एडेनाइड जो होता है ये क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है। इसी तरह एक और वायरस है जिसका नाम क्या है, वार्सिला ज़ूस्टर। ये वायरस जो है ये चिकन पॉक्स और शेंगल्स जो है ये डिज़ीज़ काज करता है, आई की इन्फ्लामेशन करता है। और शेंगल्स जो होती है ये नियर द आइज़ होती है, और इसके बाद जो और उसके नतीजे में ये क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सोर थ्रोट या कोल्ड जिसे हम कहते हैं, और ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है। कॉन्टेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर फैलती है। अगर किसी बंदे को आय का ये इन्फेक्शन हो गया है, आप उसकी तरफ बार बार देखते रहेंगे तो आपको भी हो जाएगा। इसकी तरह हर्पीस सिम्प्लेक्स ये भी जो है ये सीरियस आई इन्फेक्शन काज कर देता है, जैसा कि हर्पीस केराटाइटस, और अफेक्ट करता है एक आई को, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेन होता है, ब्लड विजन हो जाएगी, और लाइट की सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या हैं, रेडनेस हो जाएगी एक आइज़ में या दोनों आइज़ के अंदर हो सकती है, वाटरी डिस्चार्ज होगा, और ये थिक पस लाइक नहीं होगा जिस तरह के बैक्टीरिया में होता है। इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होगी, ग्राइटी फीलिंग होगी, यानी ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आंखों में रेत पड़ी हुई है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ग्राइटी फीलिंग। और ऑफन जो है ये फॉलो करेगा कॉल्ड्स या सोर थ्रोट्स, यानी गला भी जो है ख़राब हो सकता है, और इसके अंदर जो है ज़ुकाम वगैरह लग भी सकता है, नहीं भी। स्वेलिंग हो जाएगी आईलेट्स की, लिम्फ नोड्स की नियर द एयर्स। अब यहाँ पर जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो विजन चेंजेस जो हैं देखने को मिलती हैं, आई पेन देखने को मिलता है, सेंसिटिविटी टू लाइट देखने को मिलती है, रेडनेस जो है इम्प्रूव जो है होगी कुछ दिनों में, ग्रीन या येलो डिस्चार्ज होगा, और रीसेंट कांटेक्ट जो है पिंक आइज़ देखने को मिलते हैं। अगर आपकी रेड आइज़ हैं और जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, यानी एडिनो वायरस, इसमें आप क्या करेंगे जी, एक दूसरे के साथ यानी टचिंग से आप अवॉइड करेंगे, अपने हैंड्स को बार बार जो है आप वॉश करेंगे, और अपने टॉवल्स को या मेकअप को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना। इसी से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। अब आते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और ये 1 या 2 वीक के बाद जो है खुद ब खुद
ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, जैसा कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो होते हैं ये आप लगा सकते हैं, और एंटीहिस्टामिन मास सेल्सलाइज़र ड्रॉप्स आते हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड को कंप्रेस करने के लिए जो है डिफरेंट तरह की मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टेरॉइड जो होते हैं ये जो हैं पेन को रिलीफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, आर्टिफिशियल टीयर्स और कोल्ड कंप्रेसेस और स्ट्रिक्ट हाइजीन होनी चाहिए आपकी। जितनी ज़्यादा आप हाइजीन रखेंगे यानी सफाई सुथराई रखेंगे उतना ही इस इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं देन आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। सन ग्लासेस पहनकर भी जो है कुछ हफ़ाका मिल सकता है, क्योंकि सनलाइट जो है डायरेक्टली आँखों को जो है इरिटेट कर देती है। अपने घर के अंदर रहिए, प्रॉपर हाइजीन रखिए।